नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ लिमिट। ये हमारा 9th लेक्चर है और अभी से पहले हम लोग 325 तक डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग इसके आगे प्रॉब्लम को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा अभी प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमारा लिमिट होता है तो उसका हम फॉर्म चेक करते हैं। तो अगर अल्फ़ा टेंडिंग 0 होगा तो 1 - 1 0 और नीचे 0 - 0, यानी ये सिंपली हमारा 0/0 फॉर्म में है। अब हम इसमें सिंपली क्या करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे। न्यूमरेटर जो हमारा है वो ऑलरेडी सिंपल है, 1 - कॉस अल्फ़ा बहुत ही सिंपल है, इसको हम कई तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा बल्कि है, तो इसमें हम लोग सिंपल तरीके से क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है AQ - BQ इज इक्वल टू A - B और A² प्लस AB प्लस B²। ये फैक्टराइजेशन AQ - BQ का फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला है। 9th या 10th में पढ़े होंगे इस चीज़ को। हम लोग इसी पे इसको सब्सटीट्यूट करते हैं। tan क्यूब अल्फा माइनस साइन क्यूब अल्फा, तो क्या हो जाएगा, tan सिंपली पहले में क्या हो जाएगा, tan अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इस चीज़ को हम यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं। तो सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस अल्फा का स्क्वायर और नीचे में क्या आ जाएगा, tan अल्फा माइनस साइन अल्फा, और इधर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा प्लस पहले tan अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये हमारा हो गया टर्म। अब एक चीज देखिए, हम अगर tan अल्फा माइनस साइन अल्फा जो है, इसको अगर हम इसमें से अगर इसको हम साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा लिखें माइनस साइन अल्फा, एक्चुअली हम जान के इसको बढ़ा मतलब पूरा लिख रहे हैं, अदरवाइज इसमें हम डायरेक्ट कॉमन ले सकते थे। 1 अपॉन कॉस अल्फा माइनस 1, इसको जब रीअरेंज करेंगे तो हो जाएगा साइन अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा और अपॉन कॉस अल्फा, और ये साइन और कॉस मिलके क्या बन जाएगा, tan अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। वैसे भी इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहला टर्म tan बनेगा और कॉस से कॉस कट के यहाँ साइन आएगा। इसका मतलब इस टर्म को हम ये लिख सकते हैं, और ये लिखने से हमारा प्रॉब्लम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो क्या करते हैं, 1 माइनस अल्फा टेंडिंग 0 1 माइनस कॉस अल्फा स्क्वायर, और नीचे में हम क्या लिख सकते हैं, tan इंटू 1 tan अल्फा tan अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये प्लस गलती से इंटू होगा यहाँ पे, साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये हो गया। अब इस 1 माइनस कॉस अल्फा को हम 1 माइनस कॉस अल्फा के स्क्वायर से कैंसिल कर देते हैं, इसको ऐसे कैंसिल कर दिए तो क्या आ जाएगा, लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस अल्फा, और नीचे में क्या आ गया, tan अल्फा इंटू tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इस चीज को हम लोग अगले पेज पे लेके चलते हैं। तो हमारा क्या प्रॉब्लम है, लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस अल्फा, और नीचे में क्या आ गया, tan अल्फा इंटू tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan अल्फा साइन अल्फा प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, हम चाहेंगे तो इसको कॉस में कन्वर्ट करके या फिर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हमको फ़ायदा कुछ होने जा नहीं रहा है। तो हम लोग इसको यहीं पे सिंप्लीफाई करने की कोशिश तो करते हैं। तो पहले ऊपर वाले टर्म को हम लोग क्या लिख देंगे, ऊपर वाले टर्म को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। ये हमारा फॉर्मूला है ऑब्वियसली, इसको हम बार बार लिख चुके हैं,
एक बार फिर से लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 या 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर अल्फा। इसी से जब इसको अरेंज करेंगे तो 1 माइनस कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा जो होता है वो हो जाता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा। चूंकि यहाँ पे हमारा पहले ही अल्फा है तो ये अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा। नीचे में क्या आ जाएगा, टेन अल्फा और अंदर में टेन स्क्वायर अल्फा प्लस टेन अल्फा साइन अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा। अब हम क्या करते हैं, इस ऊपर और नीचे हम इसको अरेंज करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का। कौन से फॉर्म में, जैसे टेन अल्फा अपॉन अल्फा और लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0 1 होता है एक ये, और दूसरा साइन अल्फा अपॉन अल्फा और अल्फा टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू 1। ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट, तो ऊपर में हमारा जो टर्म है उसको हम लिखते हैं लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0 2 और साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 है तो हम लोग लिखेंगे अल्फा अपॉन 2 इस पूरे का स्क्वायर, क्योंकि हम इस पूरे को स्क्वायर करना चाह रहे हैं तो इधर क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि यहाँ पे अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 से हम डिवाइड किए तो उसको मल्टीप्लाई करें। और इधर क्या हो जाएगा टेन अल्फा अपॉन अल्फा, इसको कंपनसेट करने के लिए एक अल्फा से मल्टीप्लाई करें, और अंदर वाले टर्म में अगर क्या करेंगे टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर और इनटू अल्फा स्क्वायर प्लस टेन अल्फा अपॉन अल्फा और साइन अल्फा अपॉन अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा नीचे में अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर। ये अल्फा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉमन आएगा तो इस पूरे टर्म को हम हटा देते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा ठीक है। तो क्या बन जाएगा ऊपर वाला, जब लिमिट जीरो को पहले हम अरेंज कर लेते हैं उसके बाद वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो जो टर्म हमारा आ रहा है लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0, ये क्या हो जाएगा, ये 2 अपॉन 4 को हम बाहर अगर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा बाहर में 1 अपॉन 2 और ये हो जाएगा साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन अल्फा अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर, बगल में अल्फा स्क्वायर। नीचे में क्या आएगा, नीचे में आएगा लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0 टेन अल्फा अपॉन अल्फा और ये अल्फा, और एक यहाँ पे अल्फा स्क्वायर यहाँ है और यहाँ, तीनों में से अल्फा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो अंदर में क्या बचेगा, बाहर में ही हम एक लिमिट लगा देते हैं अल्फा टेंडिंग टू 0, तो ये हो जाएगा टेन अल्फा अपॉन अल्फा का स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन टेन अल्फा अपॉन अल्फा साइन अल्फा अपॉन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, यही टर्म है हमारा। तो हम क्या करते हैं अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हाफ पहले से आ गया, ये अल्फा स्क्वायर से ये अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या आ गया 1, नीचे में क्या आ जाएगा 1 इंटू, अब ये अल्फा के कारण 0 और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये ऊपर में फाइनाइट टर्म है 6 इंटू 0 यानी कि 1 अपॉन 0 यानी कि इन्फिनिटी, तो इसका क्या हो गया आंसर इन्फिनिटी। ठीक है, ऊपर में हमारा फाइनाइट टर्म आ गया तो हम नीचे 0 आने से हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे बोलना चाहेंगे कि अब आप देख रहे होंगे इस वीडियो से प्रॉब्लम का लेवल बढ़ गया। अगर आप इस चीज़ को अगर डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपका प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और उसमें कैलकुलेशन गलती होने का चांस बढ़ गया। और इसी कारण से जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहे थे तो हम बोले थे कि स्टैंडर्ड फॉर्म को अप्लाई करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म को अप्लाई आप करिए, अगर इफिशिएंटली कीजिएगा तो आपका प्रॉब्लम बहुत ईजिली सॉल्व होगा और गलती होने का चांस बहुत ही कम होगा। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। अभी का सारा प्रॉब्लम हमारा है वो अच्छा प्रॉब्लम है, अच्छा है या तो उसमें कोई ट्विस्ट है या कुछ ना कुछ अच्छा है, मान के चलिए। ठीक है, इस प्रॉब्लम को देखिए और एक चीज़ जान लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का या तो इंटीग्रेशन चाहे हो चाहे डिफरेंशिएशन हो या लिमिट हो, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ अच्छे से पता है तो उसका आपको हमेशा एडवांटेज होगा। तो आप नो मैटर कितने यहाँ पे इफिशिएंटली कर रहे हो, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक एडवांटेज आइडेंटिटी को आप अगर अच्छे से दिमाग में नहीं रखे हैं तो आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, आपका अप्रोच में लेंदी हो जाएगा सब कुछ। यहाँ देखिए
इसको देख के हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए कि ये डायरेक्ट किसी फॉर्म में नहीं जा रहा है, तो हम tan को sin cos में कन्वर्ट करते हैं। और ये करने का मेरा एक और मोटिवेशन ये है कि 1/sin पहले से दिख रहा है, तो मेरा थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है। तो हम इसको लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 और 1/sin x माइनस इसको लिखेंगे 1/sin x अपॉन cos x। ये एक स्टेप हम जानबूझ के लिख रहे हैं, इसको स्किप लोग कर देंगे या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस ये cos ऊपर चला जाएगा, cos x अपॉन sin x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x अपॉन sin x। अब देखिए ये एकदम इजी प्रॉब्लम है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में ये अक्सर इस तरह का प्रॉब्लम आता था और उसको हम लोग सॉल्व करते थे। 1 माइनस कॉस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और साइन एक्स को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2। इस दोनों का फॉर्मूला हम लिख देते हैं। कॉस 2x जो होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिए 1 माइनस कॉस 2x, और चूंकि यहाँ पे x है तो हम जहाँ पे x यहाँ पे 2x था तो साइन में x आया, यानी कि जो हमारा आर्ग्यूमेंट कॉस में है उसका हाफ हो जाता है। यहाँ पे x है तो x अपॉन 2 हो जाएगा। साइन 2x का फॉर्मूला हमारा होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। अगेन यहाँ पे 2x है तो x हुआ, यहाँ पे x है तो x अपॉन 2 x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन x अपॉन 2 से इसका पावर कैंसिल हो गया, तो ये सिंप्लीफाई होने पे इतना बड़ा टर्म हमारा हो गया tan x अपॉन 2। तो इसको हम लोग इस कैलकुलेशन करने के बावजूद एक स्टेप लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2, नीचे में क्या हो जाएगा 2 साइन x अपॉन 2 कॉस x अपॉन 2, ये से ये कटा, ये से ये कटा, तो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन 2, जो कि 0 आंसर हमारा आ गया। अब एक चीज देखिए, हमारा यहाँ पे अगर हम 0 डालते तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म होता, और वैसे भी कहा जाता है कि जब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म हो तो हम पहले अपने जो फंक्शन है उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, और सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म से हम लोग उसको फ्री कर लेंगे, और जैसे ही उसमें फ्री हो जाएगा उसके बाद हम अगर वो किसी दूसरे इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं गया है तो हम उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे ये tan x अपॉन 2 है और ये कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है, हम इस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0 एक फाइनाइट वैल्यू है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इस प्रॉब्लम में जैसा कि हम अभी से पहले भी बात कर चुके हैं कि जब भी हमारा लिमिट इन्फिनिटी और 0 नहीं हो, इन्फिनिटी होने से क्या होता है कि अगर हम एल्जेब्रिक टर्म है तो उसमें हाईएस्ट पावर को कॉमन लेते थे, और उसके कारण से क्या होता था, डिनोमिनेटर में वो एल्जेब्रिक टर्म आता था, और इन्फिनिटी पावर यूज करने से, इन्फिनिटी लिमिटिंग वैल्यू यूज करने से वो 0 हो जाता था। लेकिन जब फाइनाइट पावर हो और लिमिटिंग जो हमारा लिमिट है किसी कोई फाइनाइट वैल्यू हो, तो उस केस में कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो हम प्रेफर करेंगे मोर ऑफ एंड देन नॉट कि हम उसको कन्वर्ट कर लें अपने मतलब क्या बोल लेंगे 0 वाले फॉर्म में। तो x इसके लिए हमको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारा लिमिटिंग वैल्यू होगा उसको हम अपने इसको इस तरफ अगर लेंगे तो x माइनस पाई बाई 2 टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट x माइनस पाई बाई 2 टेंडिंग टू 0 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब एक चीज देखिए, इस वाले चीज में हम यहां क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई बाई 2, तो अगर x टेंडिंग टू पाई बाई 2 होगा तो y टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो हम ये इसका लिमिट को रिवाइज करते हैं, y टेंडिंग टू 0 हो गया, और 1 माइनस साइन, अब यहां से अगर ये हम डालें तो इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस वाई, तो 1 और पाई बाई 2 प्लस वाई, और ये पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस वाई का होल स्क्वायर।
इसको एक स्टेप और लिख लेते हैं, लिमिट y टेंडिंग टू 0 और साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा जो होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा, नहीं प्लस कॉस थीटा होता है, सॉरी, क्योंकि पाई बाई 2 प्लस ये जो हो गया वो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई बाई 2 प्लस थीटा जो हो गया वो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, और सेकेंड में साइन और कोसेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इसके कारण से ये पॉजिटिव होगा। और जब हमारा यहाँ पे वैल्यू पाई बाई 2 हो या 3 पाई बाई 2 हो या पाई बाई 2 का कोई भी मल्टीपल हो, तो हमारा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होगा वो फ्लिप स्विच कर जाता है। अगर साइन है तो कॉस में चला गया, टेन है तो कॉट में चला जाता, सिमिलरली सेक कोसेक में चला जाता। तो यहाँ पे फ्लिप हुआ, और साइन डिपेंड करता है कि हमारा एंगल किस क्वाड्रेंट में है, हमारा एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और इस कारण से यहाँ पे प्लस साइन होगा। तो ये सिंपली हो जाएगा 1 माइनस कॉस वाई अपॉन वाई स्क्वायर। अब हमारा प्रॉब्लम एकदम दिख रहा है, दिख ये रहा है कि जब y टेंडिंग टू 0 हुआ तो 1 माइनस वाई को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर वाई अपॉन 2 और डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, और चूंकि साइन यहाँ पे स्क्वायर है तो y अपॉन 2 हमको आर्टिफिशियली क्रिएट करना है, तो हम 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 4 से हम मल्टीप्लाई करें तो अब क्या आया, ये 2 है, ये इस 2 से ये 4 कैंसिल हुआ, 1 अपॉन 2 लिमिट y टेंडिंग टू 0, और ये क्या हो गया साइन y अपॉन 2 डिवाइडेड बाई y अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हाफ और इनटू, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। बस हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लिमिट को हमको चेंज करना है, और लिमिट चेंज करने के बाद जैसे हम लोग पीछे प्रॉब्लम सीखे हैं उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ठीक है, अगेन वही पाई बाई 2 है। अगर हम चाहते तो पाई बाई 2 माइनस एक्स भी ले सकते थे, लेकिन उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत कोई नहीं है, और ये इसको हम x माइनस पाई बाई 2 लेने से क्या है कि हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है। जो भी हमारा कांस्टेंट टर्म होगा उसको हम लोग लेफ्ट साइड लेंगे और हमारा लिमिटिंग वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस कारण से ऐसे ही लेना ज़्यादा कॉन्वीनियंट है। x टेंडिंग टू पाई बाई 2, तो x माइनस पाई बाई 2 टेंडिंग टू 0। हम जैसे जब ऐसा सिचुएशन आएगा जो भी टर्म आएगा उसको हम लोग अपना वेरिएबल मान लेंगे, नया वेरिएबल। तो ये हो गया। अब अगर x टेंडिंग टू पाई बाई 2 होगा तो y टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। यहां से हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस वाई कर लेंगे। अब यहां पे लिमिट y टेंडिंग टू 0, क्योंकि x टेंडिंग पाई बाई 2 है तो y टेंडिंग 0 है, और cos, अब देखिए, हाँ ये इसमें दिक्कत ये हो सकता है लोगों को जिनका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में दिक्कत हो, उनको दिक्कत हो सकता है, लेकिन हम एकदम सिंपल है और हम यहाँ पे उस चीज को रिकैप भी कर देंगे बहुत आसानी से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस वाई, और ये हो जाएगा क्यूब रूट 1 माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए ये पाई बाई 2 प्लस वाई, वाई कोई भी पॉजिटिव वैल्यू अगर है तो उस केस में ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉस निगेटिव होता है, तो हमारा क्या यहाँ आ जाएगा माइनस, और पाई बाई 2 पे कॉस साइन बन जाएगा तो माइनस साइन वाई, और यहाँ पे ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट का ही है तो ये स्क्वायर, सॉरी ये गलती लिखा गया, ये स्क्वायर पूरे का स्क्वायर है, तो अंदर में क्या हो जाएगा क्यूब रूट 1 माइनस, और इस साइन पाई बाई 2, साइन का चेंज हो जाएगा कॉस में, और पाई बाई 2 प्लस वाई सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो ये एंगल पॉजिटिव ही रहेगा, तो माइनस का साइन एज इट इज रह गया। अगर निगेटिव होता तो फ्लिप हो जाता ऑब्वियसली। लिमिट y टेंडिंग टू 0। अब हम क्या करते हैं, सिंपली लिमिट y टेंडिंग टू 0, ऊपर वाले टर्म को ऊपर में माइनस रहने देते, 2 साइन y अपॉन 2 इंटू कॉस y अपॉन 2। अब सोचने वाली बात है हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी ये फॉर्म कौन सा फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है, और लोग सोच रहे होंगे कि 0/0 फॉर्म है तो डिवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नीचे में क्यूब रूट है और अंडर रूट है। हम अगर चेन रूल लगाते भी हैं तो ये कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा होगा, और पर्पस हमारा सॉल्व करना है, हमको ये दिखाना नहीं है कि हमको कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आ रहा है। ऑल दो कैलकुलेशन अच्छे से आना चाहिए और आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे हम
उसको बोलते हैं हथौड़ा मेथड, कि मतलब कोई प्रॉब्लम है, एकदम आसान सा प्रॉब्लम है, उसको सही टेक्निक और सही अप्रोच से बनाना है, और आप उसमें कोई ऐसा मेथड यूज कर रहे हैं जो उस केस के लिए सुटेबल नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्यूब रूट अंदर वाले टर्म 1 माइनस कॉस वाई को क्या कर लिख सकते हैं 2 और साइन स्क्वायर वाई अपॉन 2 होल स्क्वायर, लिमिट y टेंडिंग टू 0 माइनस 2 साइन वाई अपॉन 2 कॉस वाई अपॉन 2। यहाँ पे क्यूब रूट अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर भी है और क्यूब रूट भी है, तो हम इसको पावर के फॉर्म में लिखें तो 2 का पावर 2 और 1/3, यानी कि 2 का पावर 2/3, और ये साइन स्क्वायर और इसका पावर 2, तो ये 4 हो गया, और 4 का पावर 4/, तो ये हो जाएगा साइन 4 का पावर 4/3 y अपॉन 2 कॉस y अपॉन 2। हमारा ये टर्म जीरो हो रहा है सिर्फ साइन वाले टर्म के कारण। अगर y जीरो होगा तो कॉस वाला टर्म पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये वाला टर्म जीरो होगा। अब हम ऐसे लिखे तो ऐसे लिखने से ये वाला टर्म जो होगा, इससे इसका पावर घट के 1/3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा नीचे में क्या है, साइन का पावर 4/3 y अपॉन 2 है। ऊपर वाला टर्म जब नीचे आएगा तो साइन y अपॉन 2 आ जाएगा, साइन का पावर यहाँ 1 है तो दोनों का पावर घट जाएगा 4/3 माइनस 1 y अपॉन 2, जो कि हो जाएगा साइन का पावर 1/3 y अपॉन 2, और ये सारा टर्म नीचे में है। अब हम देख रहे हैं कि इसमें कॉस सॉरी ये कॉस कहीं नहीं है, इसमें कॉस है कहाँ, ये सिर्फ साइन वाला टर्म है। तो नीचे में ये हमारा, इसको अगर एक स्टेप और आगे बढ़ाएं, अगले पेज पे ले जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्रॉब्लम यही सॉल्व हो गया। y टेंडिंग टू 0 माइनस 2 कॉस y अपॉन 2, और नीचे में आ गया 2 का पावर 2/3 और साइन का पावर 1/3 y अपॉन 2। अब जब y जीरो को टेंड करेगा तो ये नीचे वाला टर्म जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर आया। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये प्रॉब्लम फेयरली सिंपल है, और इसमें हम अगर चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं, इसको हम नहीं भी चेंज करेंगे तो भी ये 0/0 फॉर्म है, एक ही बार में डिफरेंशिएट करेंगे और प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो हम दोनों ही करके देख लेते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये आसान ही प्रॉब्लम है। तो x टेंडिंग टू पाई है, x टेंडिंग टू पाई है। अब ऊपर ये कौन सा फॉर्म हुआ, पाई अगर डालेंगे तो इवन पाई या ऑड पाई, दोनों ही पाई में साइन का ग्राफ क्या होता है, 0। इवन पाई पे, ऑड पाई पे, इवन पाई पे भी 0, मतलब कि ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, चाहे वो पाई हो या 2 पाई हो, 3 पाई हो, सारे इवन ऑड सारे वैल्यू पे साइन का वैल्यू 0 होता है, और इस कारण से ये 0/0 फॉर्म है। इसको हम लोग अगर डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का क्या डिफ्रेंशिएशन, साइन 3x dx, और नीचे में क्या हो जाएगा d साइन 2x dx, लिमिट x टेंडिंग टू पाई, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का क्या हो जाता है cos 3x, और 3x है तो x का मल्टीप्लायर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। थोड़ा सा गैप करके लिखने का मेरा मोटो ये है कि हम गलती से इसको आर्ग्यूमेंट का पार्ट नहीं समझ लें। वैसे जो लोग बनाते हैं उनको दिमाग में रहता है, लेकिन कई बार जब जल्दी में, खासकर एग्जाम में करते हैं तो हम लोग जल्दी में लिखते हो, या तो आप आदत डालिए या तो थोड़ा गैप करके लिखने का, या इस मल्टीप्लायर को आप पहले ही लिखने की आदत डालिए। हम चूंकि चेन रूल दिखाना चाह रहे थे कि ऐसे आ रहा है, इस कारण से हम इसको ऐसा लिख रहे हैं। नीचे में कॉस का साइन का क्या हो जाएगा, cos 2x इंटू 2। अब देखिए, अब पाई जब डालेंगे तो ये 0/0 से फ्री हो गया, इसका मतलब इसमें हम वैल्यू डाल सकते हैं। अब अगर cos का अगर ग्राफ देखें तो cos का ग्राफ ये होता है, ये हमारा पाई/2 है, ये -1, ये +1, तो ये वैल्यू है पाई का। इसी तरह से ये हो जाएगा 3π/2, ये हो जाएगा 5π/2, ये हमारा वैल्यू हो गया 2π। अगर एक लाइन और खींच दे तो 2π पे इसका वैल्यू 1 है, और इसका यहां पे हो जाएगा 3π पे वैल्यू इसका -1 है, और इतना करने की जरूरत नहीं थी। ऑब्वियसली ऑड पाई पे जो जब भी ऑड वैल्यू हो, यानी 3, 5, 7 या पाई 1, तो उस सारे वैल्यू पे cos पाई का वैल्यू जो होता है
वो होता है -1, और इवन पाई पे कॉस का वैल्यू होता है +1, तो नीचे +1, ऊपर में 3, नीचे में 2, यानी कि -3/2। ये हमारा हो गया आंसर। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इसमें वही हमारा सिंपल फंडा है कि हम क्या करेंगे, x टेंडिंग टू π/2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस π/2 को, ये टेंडिंग 0 होगा, हम इसको मान लेंगे y इज इक्वल टू x माइनस π/2, x माइनस π/2। तो अगर x टेंडिंग टू π/2 होगा तो y टेंडिंग टू हो जाएगा 0। ये करने का मेरा मोटो है कि हम जब लिमिट को चेंज कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो नया लिमिट है उसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, उसका लिमिटिंग वैल्यू 0 है। अब यहां से अगर हम लिखें तो x इज इक्वल टू π/2 प्लस y हो जाएगा। इस वैल्यू को यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करते हैं, लिमिट अब x को हम y में कन्वर्ट कर लिए तो y टेंडिंग टू 0, और π/2 माइनस x, ये x माइनस π/2 y है, तो ये π/2 यानी कि यह माइनस y हो गया। और tan में क्या लिखेंगे, tan x के जगह पे हो जाएगा π/2 प्लस y, लिमिट y टेंडिंग टू 0 माइनस y, और ये क्या हो जाएगा, tan कौन से क्वाड्रेंट में है, tan ये सॉरी π/2 प्लस y सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और tan cot जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो यहां पे ये निगेटिव हो जाएगा, और tan का जो आइडेंटिटी होता है π/2 के साथ वो होता है cot यहां पे माइनस हो जाएगा y, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। अब इसको हम लिखेंगे लिमिट y टेंडिंग टू 0, और y, और इसको वैल्यू को हम नीचे लिख लेते हैं tan y। इसको एक स्टेप अगर और लिखना, यहां पे भी हम इसको वैल्यू लिख सकते थे, लेकिन 1/tan y/y। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/1, यानी कि इसका आंसर आ गया हमारा 1। फेयरली सिंपल है, बट थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन के बाद जो हमारा पीछे का कैलकुलेशन था वैसा ही टाइप का है। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट का यूज हो रहा है, और उम्मीद करते हैं ये सबको पता होगा। ट्रिग्नोमेट्री का ही कुछ सेक्शन हम शुरू करने का सोच रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान है, जस्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और अलजेब्रा आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में अलजेब्रा का बहुत अच्छा रोल है। अलजेब्रा जिसका अच्छा है वो उसका ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छा होगा, और जिसका दोनों अच्छा है उसका कोऑर्डिनेट अच्छा होगा, और सब जिसका अच्छा है उसका कैलकुलस अच्छा होगा। तो सब एक दूसरे से लिंक्ड है ऑब्वियसली। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ठीक है, इस प्रॉब्लम में देखते हैं, जब अल्फा पाई को टेंड करेगा तो ये π² 1 हो जाएगा, तो ये 0, और अल्फा पाई को टेंड करेगा तो 0। ये 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अभी हम इसमें कोई स्टैंडर्ड फॉर्म यूज नहीं कर सकते, डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट करने से अगर सिंप्लीफाई हो तो हम कर सकते हैं, करके देखते हैं, लग रहा है हो जाएगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, लिमिट नहीं 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 नहीं, इससे डिफ्रेंशिएट करने का नहीं है। 0/0 फॉर्म है, लेकिन हमारा लिमिटिंग वैल्यू नॉन जीरो है, तो हम पहले इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं, एकदम इजीली हो जाएगा। क्या है, अल्फा टेंडिंग टू पाई है, अल्फा माइनस पाई टेंडिंग टू 0, लेट वाई इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई, अल्फा माइनस पाई। तो अल्फा अगर टेंड कर रहा है पाई को, तो वाई टेंड करेगा 0 को, और यहाँ से अगर अल्फा का वैल्यू निकाले तो पाई प्लस वाई। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, लिमिट वाई टेंडिंग टू 0। 0/0 फॉर्म जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा x टेंडिंग टू 0 के लिए साइन x/x जो है वो 1 होता है। और दूसरा कि हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर सकते थे, लेकिन y को 0 करने के बाद जब हमारा फॉर्म सही कर लेंगे, उसके बाद 0 करना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट, अब इसको अरेंज कर लेते हैं पहले, पाई प्लस अल्फा यानी कि y, सॉरी, और नीचे में क्या आ गया, 1 माइनस अल्फा के जगह पे क्या है, पाई प्लस वाई अपॉन इसका स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो इसको अगर एक बार हम अरेंज करें
पाई प्लस थीटा जो हो गया वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, लेकिन पाई पे हमारा आर्ग्यूमेंट चेंज नहीं होता है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चेंज नहीं होता है, इस कारण से ये हमारा साइन ही रह गया। और नीचे में क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस पाई प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ऊपर में चला जाएगा पाई स्क्वायर। अब हम माइनस पाई स्क्वायर को बाहर रख लेते हैं, y टेंडिंग टू 0 साइन y, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई प्लस वाई, तो ये दोनों माइनस हो जाएगा। और दूसरे केस में क्या हो जाएगा, पाई प्लस वाई, ये पाई पाई कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ गया, लिमिट, सॉरी उससे पहले हम माइनस पाई स्क्वायर है, लिमिट y टेंडिंग टू 0, ऊपर में इसको एक काम करते, थोड़ा सा अगले पेज पे लेके चलते हैं, कोई मिस होने का चांस नहीं है, हम इसको एक बार फिर से रिकैप कर लेंगे। माइनस वाई स्क्वायर, लिमिट y टेंडिंग टू 0 साइन y, नीचे में हमारा क्या आया माइनस वाई, और ब्रैकेट में है 2 पाई प्लस वाई। एक बार चेक कर लेते हैं, माइनस पाई स्क्वायर लिमिट y टेंडिंग टू 0 साइन y, और नीचे में यहाँ पे माइनस वाई बचा, और ये 2 पाई प्लस वाई आया, यही चीज हम लिखे हैं। इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा पाई स्क्वायर, और ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। इससे हमको कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि ये जीरो डालने से फाइनाइट आ रहा है। एक चीज ध्यान रखना है, अगर जीरो डालने के बाद डायरेक्टली अगर इनफाइनाइट आए तो उस सिचुएशन को हम लोग कोशिश करेंगे अवॉइड करने का, लेकिन इस केस में वैसा नहीं है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 1/2 पाई प्लस 0, यानी कि पाई स्क्वायर अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ गया पाई अपॉन 2। ठीक है, तो थोड़ा सा ये अच्छा प्रॉब्लम है पहले बाकी प्रॉब्लम के तुलना में। और आगे हम देखेंगे एक इसी टाइप का प्रॉब्लम, एग्जैक्टली इसी टाइप का प्रॉब्लम 2015 या 16 के मेंस में, जेई मेंस में पूछा गया था, तो आप एक बार चेक कीजिएगा। और इसी टाइप का प्रॉब्लम था, और कंसेप्ट जो हम लोग भी डिस्कस कर रहे हैं एकदम डिट्टो वही कंसेप्ट है, हम लोग बस उसको यूज करना है। z अगर 1 को टेंड कर रहा है तो z माइनस 1 0 को टेंड करेगा, लेट y इज इक्वल टू z माइनस 1, तो z टेंडिंग टू 1 तो y टेंडिंग टू 0, z हो जाएगा y प्लस 1। अब इस चीज को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, तो लिमिट y टेंडिंग टू 0, और z माइनस 1 y है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस y, और 10 पाई बाई 2 को हम बाहर रखते हैं, और z क्या है हमारा y प्लस 1 है, इसको हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं y टेंडिंग टू 0 माइनस y, और 10 पाई बाई 2 प्लस पाई y अपॉन 2, तो ये पाई बाई 2 प्लस थीटा है, और अगर हम देखें तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, और इस क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक सिर्फ पॉजिटिव होता है, तो tan जो है निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पाई बाई 2 के कारण इसका जो हमारा आइडेंटिटी है वो चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस वाई, और माइनस कॉट पाई वाई अपॉन 2, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। अब ये इसको अगर हम रिवर्स कर दें, y टेंडिंग टू 0 y अपॉन 10 पाई y अपॉन 2, इस चीज को अगर हम लिखें, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिमिट y टेंडिंग टू 0, y को एज इट इज रहने देते हैं, और 10 पाई y अपॉन 2, और जो हमारा जो tan का जो आर्ग्यूमेंट या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का जो आर्ग्यूमेंट होता है, सिमिलर हम नीचे में लाते हैं, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसको कंपनसेट करने के लिए। इस y से ये y कैंसिल हो जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आने से क्या हुआ, 1/1 इंटू पाई अपॉन 2, इसको जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2/पाई, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, इसी तरह का प्रॉब्लम था, उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करा हुआ था, वो प्रॉब्लम जीएन वर्मन में मतलब एकदम सेम नहीं, लेकिन 90% सेम है, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन था। और वैसे भी हमारा मोटो ये नहीं है कि हम इसमें जीएन वर्मन में किसी पर्टिकुलर एग्जाम का प्रॉब्लम आया, ये एक तरह से ये बोलना बेइज्जती टाइप का हो जाएगा, क्योंकि जीएन वर्मन बहुत पहले से है,
तो ये आपको एक तरीका सिखाएगा, आपको आप में एक स्किल डेवलप करेगा, और उस जो स्किल डेवलप होगा उस पर्टिकुलर स्किल से आप अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, जेई मेंस के प्रॉब्लम को भी ऑब्वियसली। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। जो हमारा अभी से पीछे वाले प्रॉब्लम का जो हमारा फिलॉसफी है, y टेंडिंग टू a, उसी को हम लोग यूज करेंगे। y माइनस ए टेंडिंग टू 0 होगा। तो लेट हम मान लेते हैं, चूंकि ये पहले से y है तो इसको मान लेते हैं z इज इक्वल टू y माइनस ए, या x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x ही मान लेते हैं क्योंकि x बहुत कॉमन चीज है। तो अगर y टेंडिंग टू a है तो x टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, x टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहां से अगर हम y का वैल्यू लेते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए आ जाएगा। इस चीज को हम लोग यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और साइन y माइनस ए क्या है हमारा, x है, तो ये हो जाएगा x अपॉन 2, और tan क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 2 को हम अलग कर लेते हैं, इनफैक्ट पाई अपॉन 2a को अलग कर लेते हैं, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x प्लस ए। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, x टेंडिंग टू 0 तो साइन x अपॉन 2, और tan अगर हम इसको अंदर ले चलते हैं तो a वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 2 प्लस पाई x अपॉन 2a। अगेन जो पीछे वाला केस था ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, तो x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन 2, और यहां पे क्या हो जाएगा माइनस, ये ऐसे लिखने में अजीब लगे तो आप ब्रैकेट लगा लीजिए, अजीब लग भी रहा है, या फिर आप डॉट को जब यूज कीजिए तो उस केस में माइनस लिखने में उतना अजीब नहीं लगेगा, लेकिन अगर ब्रैकेट लगा लेते हैं तो सारा कहानी ही खत्म हो गया। ठीक है, अभी tan का क्या, यहाँ पाई बाई 2 है तो tan हो जाएगा कॉट, और ये क्या है पाई x अपॉन 2a। इसको हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन 2, और माइनस को हम यहां बाहर लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, tan कॉट जब नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा tan पाई x अपॉन 2a। अब हम क्या करेंगे, दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल दिख रहा है, x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन 2, नीचे में भी x अपॉन 2 इंटू एक्स अपॉन 2, और नीचे में लिमिट x टेंडिंग टू 0 और tan पाई एक्स पाई एक्स अपॉन 2a, और नीचे में भी पाई एक्स अपॉन 2a, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई एक्स अपॉन 2a। अब माइनस है, इसको भूलना नहीं है, बाहर में एक माइनस लगा दीजिए। ठीक है, अब कुछ लोग सोचेंगे, जो हमारा वीडियो को फॉलो करेंगे वो उनके दिमाग में हो सकता है आया होगा कि सर कभी आप लिमिट यहीं पे छोड़ देते हैं, कभी ये लिमिट यहां लगा देते हैं। तो बच्चे इसके लिए हम कहेंगे कि ये तुम्हारे कंफर्ट लेवल पे डिपेंड करता है। यहां जब हम लिख रहे हैं इसका मतलब कि हम तुम्हारे कंफर्ट को देखते हुए हम सारा चीज यहां लिख दे रहे हैं। अगर यहां लिखा हुआ इसका मतलब जहां जहां एक्स है सबके लिए थ्रू आउट जो है पूरे फंक्शन में ये लिमिटिंग वैल्यू एप्लीकेबल है। तो ये चीज नहीं भूलने का है, ये चीज ध्यान में रखने का है। ठीक है, तो ये यहां लिख दिए। अब देखना है, x से ये x कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बाहर में एक माइनस ऑलरेडी लगा हो। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसको हम अगर यहीं पे लिख दें, क्योंकि अब हमको यहीं पे आंसर आ जाएगा, माइनस ऊपर में 1 आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 1 इंटू पाई अपॉन ए, और चूंकि माइनस है ऊपर में 1 है, उल्टा हो जाएगा माइनस ए अपॉन पाई। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, यानी कि माइनस ए अपॉन पाई, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, प्रॉब्लम का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा होगा, ये लोगों को फील हो रहा होगा, और अगर नहीं फील हो रहा है तो ये इसके लिए कूडोज, मतलब हमारे जीन वर्मन को, कि प्रॉब्लम का लेवल बढ़ा रहे हैं लेकिन लोगों को लग नहीं रहा है कि प्रॉब्लम ज़्यादा डिफिकल्ट बना रहे हैं। अगर वो पीछे वाले प्रॉब्लम बना है तो ये वाला प्रॉब्लम भी आराम से बन जाएगा, और एकदम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा रहे हैं। और लिमिट में ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम लोग करीब करीब कितने पे पहुँचे होंगे, 268 के आसपास था, तो होगा
100 के नीचे ही है हम लोग अभी, लेकिन 200 प्लस प्रॉब्लम है। अगर 200 प्रॉब्लम सारा अगर कर लिए तो लिमिट किसी भी लेवल का हो, मतलब लेवल इन द सेंस कि इस जेई एग्ज़ाम के लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आप उस लिमिट को आराम से सॉल्व कर पाइएगा। और जीएन वर्मन मोर देन सफाइस है। इसीलिए जीएन वर्मन के बारे में ज़्यादा बोलने का मतलब है कि आप इंसल्ट कर रहे हैं, ज़्यादा मत उसके बारे में बोलिए, बस मेंशन करिए। जो लोग जानते हैं वो जान जाएंगे, जो नहीं जानते हैं वो बाद में जानेंगे लेट से। ये हमारा आज का लास्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको देखिए, इस प्रॉब्लम में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि इसको ये अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट करे तो 0/0 फॉर्म, ये π/4 है तो यहाँ π/2 हो जाएगा, तो ये 0, और cos π/4 sin π/4 सेम होता है, तो ये 0/0 फॉर्म पे है। जैसे ही 0/0 फॉर्म पर देखेगा, बस लोग टूट पड़ेगा कि इसको डिफ्रेंशिएट करके सॉल्व कर देंगे। हम बोलेंगे बच्चा रुक जाओ, नहीं सॉल्व करना है। cos 2x का फॉर्मूला है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। जब हम इसको ये लिखेंगे x टेंडिंग टू π/4, अभी कोई बोलेगा कि सर अभी भी ज्ञान हमको दिए थे x टेंडिंग टू π/4, यानी कि कोई भी जीरो या इन्फिनिटी के अलावा कोई भी कांस्टेंट हो तो उसको हम लोग जीरो में कन्वर्ट करेंगे, और अभी आप पलटी मार रहे हैं, अभी आप जो है डायरेक्ट कर रहे हैं। अरे बच्चा, एक चीज़ तुम भूल गए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। अगर प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो रहा है तो हम उसको क्यों डिफिकल्ट बनाएं। ये प्रॉब्लम जब डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है, और ये कैसे पता चलेगा, ये आपको जब सारा फॉर्मूला आपके दिमाग में रहेगा तभी पता चलेगा। क्योंकि जैसे ही cos x माइनस कॉस साइन एक्स अगर दिखे तो आपके दिमाग में पिक्चर बनना चाहिए कि अरे ऐसा एक फॉर्मूला तो देखे थे, और ऐसा फॉर्मूला जो है वो यही है। और अगर यही है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने से ए प्लस बी और ए माइनस बी आएगा, और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। ये सारा कहानी तब आएगा दिमाग में जब आपके दिमाग में सारा फॉर्मूला पिक्चराइज होता रहे, और जैसे ही प्रॉब्लम दिखे तो आपको लगे कि अरे यार इसको ऐसे करने से हो सकता है ये बन जाए। और जब भी ऐसा फील आए तो हम कहते हैं कि आप उसको जरूर ट्राई करके देखिए, प्रैक्टिस करने के टाइम में, खासकर एग्जाम में तो ऑब्वियस बात है कोई नया चीज ट्राई करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में जो आता है, जो सीखे हैं वही करेंगे, लेकिन सीखने वक्त जो है एकदम ट्राई करने। इसको कट कर दिए। अब हमारा ये बार बार π/2 हो जाता है, π/4 है ये। लिमिट x टेंडिंग टू π/4 1 cos x प्लस साइन एक्स। अब ये हमारा लिमिटिंग जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म था उससे ये फ्री हो गया, इसमें हम वैल्यू सीधे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो cos π/4 क्या होता है 1/√2, sin π/4 क्या होता है 1/√2। तो ये हो गया 1/2/√2। इसको लिख सकते हैं √2/2, जो कि जीएन वर्मन में यहीं तक आंसर छोड़ा है। बेचारे उनको लगता है कि डिवाइड करने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जो कि नहीं पड़ रहा है। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, पर रेकमेंड हम करेंगे कि सिंप्लीफाई करके लिखिए। चूंकि जीएन वर्मन ऐसा लिखे हैं तो वो एक बेंचमार्क है, और बेंचमार्क से को चैलेंज नहीं किया जाता है। उनके प्रति ग्रेटफुल रहना है और उनके प्रति ग्रेटिट्यूड दिखाना होता है, और इसी कारण से इस आंसर को भी हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये हमारे सोशल मीडिया का हैंडल है, आप हमें यहाँ फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैथमेटिक्स सीखते रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।